अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी, आज भी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनमें नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी पेपर के अंदर आती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इन मैट्रिक्स ए इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो इज कॉल्ड नल और अ जीरो मैट्रिक्स। यानी कि नल मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंट्रीज होंगी वो 0 0 0 होंगी, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि नल मैट्रिक्स को दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। पेपर में ये नल मैट्रिक्स के नाम पे से लिया आ सकता है और साथ में जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं कि डिफाइन जीरो मैट्रिक्स। इसके दो नेम है, नल का मतलब भी वही है और जीरो मैट्रिक्स का मतलब भी वही है कि इन मैट्रिक्स ए इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो इज कॉल्ड नल और अ जीरो मैट्रिक्स। यानी कि एग्जाम्पल के अंदर भी देखें कि तमाम एंट्रीज क्या हैं? 0 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और इसको हमेशा डिनोट करते हैं ओ से। नल मैट्रिक्स को डिनोट ओ से करते हैं। तो ये था हमारा नल मैट्रिक्स। उससे अगली डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स ए द रोज चेंजिंग इनटू कॉलम और कॉलम्स चेंजिंग इनटू रोज। और का मतलब या, इधर एंड नहीं लगाना, इधर और लगाना है। या रोज तब्दील हो जाए कॉलम के अंदर या कॉलम तब्दील हो जाए रोज के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल इफ ए इज मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर B होगा तो B ट्रांसपोज लिखेंगे, C होगा C ट्रांसपोज। यानी कि जो भी F G H Z जो भी होगा तो उसको ZD से डिनोट करेंगे। जैसे कि A है, A इज इक्वल टू 3785, तो इसको डिनोट किससे कर रहे हैं हम? A ट्रांसपोज से। तो इसका ट्रांसपोज किस तरह ले रहे हैं? जैसे ये एक कॉलम है 38, यहां पे कन्वर्ट हो गया 38 रो में। 75 कॉलम है, इधर 75 रो में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से 38 कॉलम है, इधर 38 रो में चेंज हो गया। इधर 75 कॉलम है, इधर 75 रो में चेंज हो गया। यानी कि डेफिनेशन के लिहाज से आप इसको जिस तरह से भी करें, रोज को चेंज करें कॉलम में या कॉलम को चेंज करें रो में, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त यह है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो शर्त यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक भी कोई जीरो आ जाए तो इसमें हर्ज नहीं है। यानी कि जैसे कि इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। यानी कि इसमें एक जीरो हो, दो जीरो हो, लेकिन कम से कम जो है वो एक डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। ये सारे 0 0 नहीं होने चाहिए जो डायगोनल एंट्रीज हैं। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो लाजमी बात है 0 0 होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें ये एग्जाम्पल है, दूसरी ये एग्जाम्पल है, तीसरी ये एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये 2, ये 2,
ये 2 है। इसके अलावा ये 3 और ये क्या है, ये 3 है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज डिनोटेड बाय I। इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो यानी कि 1 होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल आप डायगोनल मैट्रिक्स में भी दे सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में भी दे सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी दे सकते हैं। वो कैसे, ये डायगोनल एंट्री की भी शर्त पूरी कर रही है एग्जांपल, और स्केलर की भी कि सेम है एंट्रीज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी शर्त पूरी हो रही है कि एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो थी कुछ डेफिनेशंस, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम है और कौन सा नल या जीरो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले पार्ट ए है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल मोस्टली जो है एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। आप देखें कि शर्त के मुताबिक इसकी तमाम एंट्रीज क्या है, 0 0 0 0 है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज नल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है 2 3 4। अब देखें इसमें हॉरिजॉन्टल हम काउंट करते हैं 1 और वर्टिकली 1 2 3। अब देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 रो है। जैसे डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाएगा, इट इज रो मैट्रिक्स। इट इज रो मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा आता है पार्ट सी 4 0 6। अब इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि इसमें एक ही एक कॉलम है, यानी कि यहां से क्या अंदाजा हो गया कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज कॉलम मैट्रिक्स। एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन दिया गया होगा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने कॉलम मैट्रिक्स पे टिक कर देना होगा अगर इस तरह का सवाल आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डी पार्ट 1 0 0 1। अब देखें ये रिसेंटली जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है यूनिट मैट्रिक्स की, जिसमें क्या डेफिनेशन थी कि एंट्रीज आर 1, यानी कि एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, अदर एंट्रीज क्या है, 0 है। डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको आप यूनिट भी कह सकते हैं,
आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। इट इज यूनिट मैट्रिक्स, इट इज यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ई पार्ट। अब देखें, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये नल मैट्रिक्स भी है। आप ऑप्शन के लिहाज से ये एमसीक्यूज के अंदर टिक लगा देंगे। वो जौन सी ऑप्शन भी पूछे, यानी कि नल मैट्रिक्स पूछे उस पर भी आप टिक कर सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स पूछे उस पर भी टिक कर सकते हैं, रो मैट्रिक्स का पूछे उसके अंदर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी शराइत पूरी कर रहा है। ये नल मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है। A matrix has only one row is called row matrix, और ये column matrix भी है। A matrix has only one column is called column matrix। तो ये तीनों शराइत पूरी कर रहा है। इसको आप कोई भी लिख सकते हैं, null matrix भी लिख सकते हैं, row matrix भी लिख सकते हैं, और column matrix भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेपर में ऑप्शन के ऊपर, कि पेपर में एमसीक्यूज के अंदर क्या ऑप्शन दी जाती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है f इज इक्वल टू 5 6 7। अब देखें, ये भी जाहिर हो रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स हैज only one column is called column matrix, it is column matrix। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और बाकी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इंशाल्लाह। रोजाना की बुनियाद पर आपको एक अरेंजमेंट के साथ, एक तरतीब के साथ आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, ताकि आपका कोई लेक्चर भी मिस ना हो, और आप साथ के साथ मैथ को तैयार करते रहें, ताकि आपके पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आ सके। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।